भारत माता की। बिल्कुल जोश नहीं है, कुछ गलती हमारी है, कुछ थोड़ी लेट है, इंतजार करते करते थक गए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज जो त्योहार है उसका नाम क्या है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। घर में पीला भोजन बनाया था आज? बना था? पीले वस्त्र पहने थे? नहीं पहने? आज वर्दी पहननी पड़ेगी। ये गलती भी हमारी है। चलो, बसंत पंचमी का जो अर्थ है सही मायने में ऋतु का आगमन है, नई खुशियों का, नई उमंग का, नए जोश का, नई खुशहाली का एक प्रतीक है। इन्हीं सभी उमंगों का अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हुए इस शुभ दिन का जब हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, जो विद्या, ज्ञान और वीणा की देवी माँ मानी जाती हैं, उनके चरणों में हम अपना नमन अर्पण करते हुए एक दूसरे को इस खुशहाल दिन की शुभकामनाएं देते हैं। आज एक बड़े महापुरुष सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे, सुना है? उनको भी याद करते हैं, उनकी शहादत। उन्होंने इस देश के लिए जो कुर्बानी, अपना खून, अपना पसीना, इस भारत माँ की धरती के लिए समर्पण, त्याग, उनको भी आज हम इस मन से स्मरण करते हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में है, क्योंकि आप लोग आने वाले इस देश का भविष्य हैं, आने वाले इस देश का मुस्तकबिल है। तो भारत का मुस्तकबिल और भविष्य कैसा होना चाहिए, उसमें कैसा उजाला होना चाहिए, उसमें आप लोगों बच्चों का बहुत योगदान रहेगा। इसलिए उनकी आज त्याग, समर्पण को भी याद करते हैं। मैं मंच पे आसीन सीडीओ साहब, प्रधानाचार्य जी, हमारे ईओ साहब, हमारे पंचायत समिति पहाड़ी के प्रधान, आसपास इलाके से आए सभी सरपंच साहिबान, मौजूदा गणमान्य व्यक्तिगण, अध्यापकगण, श्रेष्ठ अध्यापकगण, मेरे माएँ, बहनें, बुजुर्ग और कई गुना ज्यादा सभी बच्चों को नमस्कार करती हूँ, आप सभी को राम राम करती हूँ। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं सतीश जी आपको कई बार सुन चुके हैं जब भी आते हैं। वैसे इस विद्यालय में मेरा चौथा या पांचवा कार्यक्रम है, 2 साल में पता चौथा या पांचवा तो है, कितने हो गए? वैसे ही बुला लेते हैं मुझे, चुनाव के दौरान भी आए हैं, वैसे भी आए हैं। सतीश जी मेरे ख्याल से आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, पर आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी वाणी में एक तेज है, एक आकर्षण है, और मैं संचालन करते हो, ऐसा मेरा परिचय होता है आपसे, तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। 2 बातें करने आए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये देश के लिए कौन कौन अपना त्याग, अपना समर्पण पेश कर सकता है? बच्चों में से हाथ उठा के खड़े करके बताना। इस देश के लिए जीने मरने का हौसला किसमें है? कहने के लिए है कि है? देश के लिए समर्पित है? देश के लिए कुछ भी करेंगे? देश को गौरवान्वित करेंगे? देश की आन बान शान बनेंगे? देश का नाम अपने पूरे विश्व में फख्र से लेंगे? भाई
भाई ऐसा होना चाहिए आज से 10 साल बाद हम इस विद्यालय से किसी छात्र छात्रा का नाम सुने कि वो बच्चा वहां निकला है, ये बना है और देश के लिए देश का नाम रोशन कर रहा है। ये बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कभी हम भी इधर बैठते थे तो सोचते थे जो भी आए जल्दी आए, अपना बातचीत करे और अपने हम भी घर जाए। कब से हमें बिठा रखा है, आज आप लोग भी उसी मुकाम पर ये सोच रहे हो कौन है जल्दी आए, बहुत भाषण दे दिया, इन्होंने भी बोल लिया उन्होंने भी बोल लिया, जल्दी अपनी बात रखें। दूसरी बात, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, करेंगे, दादा दादी से आशीर्वाद लेंगे, नाना नानी से आशीर्वाद लेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, बड़े भाई बहनों की आज्ञा का पालन करेंगे, छोटे भाई बहनों से स्नेह पूर्वक रहेंगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी से गलत बात नहीं करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, रोज प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कितना हौसला करेंगे, करेंगे, करेंगे। मेरी जितनी बच्चियां बैठी हैं यहाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है आज आप सबसे मिलकर। आप लोगों में बड़ा जोश है, बड़ा हौसला है, इस देश का नाम रोशन करने का हौसला है। और बाकी इस शुभ दिन पर आप सभी को मैं बहुत हार्दिक बधाई देकर जाती हूँ। आपके माता पिता को बधाई देती हूँ, आपके गुरुओं को बधाई देती हूँ। मैं आप बहुत बार ये बात कह चुकी हूँ प्रधानाचार्य जी, सीपीओ साहब, मैं आज जो कुछ हूँ मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आज भी माता जी डांट देते हैं कई बार, आज भी डांट देते हैं, मेरी 32 साल की उम्र, आज भी डांट देते हैं। कुछ गलत बात होती है 4 आदमी के सामने आज भी कह देते हैं। माता जी से हमें बहुत डर लगता है, पिताजी हमारे सरल स्वभाव के तो ठीक है, गुरुओं से और ज्यादा डर लगता है। आज भी मेरे गुरु जिन्होंने नर्सरी में पढ़ाया, दूसरी में पढ़ाया, 5वीं में पढ़ाया, 10वीं में पढ़ाया, बीए में पढ़ाया, एमए में पढ़ाया, एमएससी में पढ़ाया, विदेश में पढ़ाया, सब मेरे टच में। हर कोई मेरा कई बार फ्री होते तो भाषण भी सुनते हैं, जो गलती करते हैं उस पर मुझे टोकते नहीं है, मार्गदर्शन भी देते हैं। मुझे याद है मैं कहीं कोई भाषण दे रही थी आज से 2 साल पहले, तो कोई शब्द को गलत बोल गई थी, अंग्रेजी का कोई शब्द था। तो मेरे एक गुरु सुन रहे थे, उन्होंने रात्रि में मुझे फोन किया 10:30 बजे। तो मैंने सोचा कि फोन कर रहे हैं तो कोई जरूरी काम हो सकता है। काम क्या, वो तो मेरी क्लास लेने के लिए फोन कर रहे थे। तुमको इतनी उम्र होगी, आज भी ये शब्द बोलना नहीं है, तुम इसकी जगह ये शब्द बोला है। तो आज भी जो हम लोग हैं छोटे मोटे किसी मुकाम पर पहुंच पाए, उसमें गुरुओं का आशीर्वाद बहुत बड़ा है। इसलिए यहाँ पर जितने गुरुजन हैं मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि अपने औलाद की परवरिश तो सीपीओ साहब सभी करते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी औलाद, मेरी संतान पढ़े लिखे, तालीम प्राप्त करे, कुछ बने, पर इतने बच्चों का विद्यालय में ध्यान रखना, उनका मार्गदर्शन करना निस्वार्थ होकर, ये एक बहुत बड़ी समाज की जिम्मेदारी है। मैं जितने अध्यापक हैं आपको भी हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज साहित्य वितरण का कार्यक्रम है। कुछ लागत से स्कूल में काम हुआ है, करीबन 10 लाख की लागत से नगर पालिका से काम किए गए। मेरे समक्ष और बातें भी आई हैं। एक तो मुझे लगता है ये जो सड़क है, ये इसका निर्माण होना जरूरी है। जब बारिश होती है तो चला नहीं जाता, बह जाता है, इसको बना लेते हैं। एक तो ये सड़क है, एक ये मैदान है, ये यही खेल मैदान है। खेल मैदान पीछे है, इसको भी 2 फुट कितना करेंगे, 2 फुट इसमें भी इसको बरत करके इस पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के काम है, इसको भी करेंगे। इनके अलावा और क्या काम है, और क्या है,
ये टेंट के पीछे। इसको सब क्या सभागार बनाए? यो सब एक तो ये सड़क का निर्माण आप देख रहे हैं, इसको लेना हमको बहुत जरूरी है। इस पे टाइल जो है उसको लेना जरूरी है, और हॉल का जो निर्माण है उसको मैं विधायक फंड से दूंगा। ये आपके तीनों काम हो जाएगा, जिससे आपको जो सुविधा है। एक शौचालय की बात आई थी, क्या वो दुरुस्त करना है? कैसे क्या है? मरम्मत करना है, दुरुस्त करना है, उसके लिए भी ये साहब इसका पूरा बजट बनाइए और उसको अर्जेंसी में इसको देना। इसके अलावा भी कुछ रहेगा तो बताना चाहेंगे सीबीओ साहब। आप तो मुझे याद करते ही रहते हैं, हम भी आपको याद करते ही रहते हैं। मेरा निवेदन है सिर्फ ये साइकिल वितरण के कार्यक्रम में मत याद किया, कभी कभी वैसे भी कर लिया गया। अभी क्लासेस लग रही है क्या? चल रही है? किसी दिन एक कक्षा में बिठाइए। जब क्लास चल रही होगी, छठी से लेकर इससे ऊपर तक की किसी एक क्लास में कितने मिनट का पीरियड? 35 मिनट। 35 मिनट बस एक मिनट। पहले तो 1 घंटे का पढ़ता है, अब हम बहुत मुश्किल से 1 घंटा पार करते हैं, इसलिए क्या अपना समय यार बता रही हूँ। अब आधे घंटा तो मैं तो क्या पढ़ाई होता हूँ। चलो एक कोई पीरियड, एक कोई सब्जेक्ट, साइंस हो, सोशल स्टडीज, एक दिन मुझे बिठाएंगे। आप इसकी व्यवस्था कीजिए किसी भी दिन, और उस दिन उस क्लास टीचर को और उन बच्चों को नहीं बताएंगे, बिना बताए ये आपको अनाउंस करके जाएंगे। मुझे बताइए, एक कॉपी पेन मुझे भी दीजिए। इसमें क्या ये स्टेट बोर्ड से है? स्टेट बोर्ड, राजस्थान जो स्टेट बोर्ड है, इसमें एक दिन बिठाइए छठी से ऊपर तक की किसी एक क्लास में। और ऐसा ना हो प्रिंसिपल साहब आप उसमें थोड़ा सा बायस दिखाएं कि वो आपकी सबसे अच्छी क्लास है, इसमें बिठा दीजिए। मैं खुद ही आऊंगी, जो क्लास चल रही होगी उसमें मैं बैठूंगी, तो कुछ ज्ञान आप ले लेना, कुछ मैं ले लूंगी। मैं भी भूल गई हूँ जो पढ़ते लिखते थे, पर अपने यहाँ में 10वीं के भी टॉपर रहे, 12वीं में भी अच्छे, न टॉपर तो नहीं रहे, 12वीं में अच्छे रहे, बीए में भी फर्स्ट डिवीजन रहे, एमए में भी फर्स्ट डिवीजन रहे, एमएससी में भी फर्स्ट डिवीजन रहे। वो अलग बात है कि हमारी पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आ रही हमें, उसके बयान पे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही हमें, पर कुल मिला के पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान है। पढ़ाई करने से एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का आपका उजाले की तरफ जाता है। तो अगली बार अगले महीने में किसी क्लास में मिलेंगे, एक छात्र के रूप में आपके साथ बैठेंगे। सीबीओ साहब इसकी आगे आपसे ले लेते हैं, अब मालिक हो इसकी आगे आप हमें दे दो, ताकि हमको भी थोड़ा थोड़ा समझ आना लगे कि किस तरीके का कैसा व्यवहार चल रहा है। बाकी सभी बच्चों को आज के दिन की शुभकामनाएं, आज जाके खुशहाली से ये दिन मनाएं, माता पिता के साथ रहें। बोलो गिरिराज महाराज की, बंसी वाले की, वो राधा रानी की, वंदे वंदे वंदे। बेटा क्या नाम है? सबसे आगे जो बैठे, क्या नाम है? मेरे को नाम समझ नहीं है। बोलो वंदे मातरम बेटा। बहुत बढ़िया। बच्चे को मैं नाम लेके जाना है, इसको आपको मिलवाना है साइकिल पे। वो आगे बैठा था ना बच्चा, इसीलिए पहली पंक्ति में भी अब किसी को आखिरी पंक्ति से ले लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ खड़े, हाँ हो
कराएंगे। दे दो इनाम, दे दो इनाम। किसी दिन सब बच्चों के साथ यहाँ पर भोजन करेंगे, ठीक है? एक दिन यहाँ सब बच्चों के साथ भोजन करेंगे, वो आपका इनाम भी होगा और आपका मनोबल का भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बता दूँ